हम लोग आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक फंक्शन दिया है एफ जेड बराबर दिया है एक्स वाई स्क्वायर और एक्स प्लस आई वाई, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एफ ज़ीरो का मान ज़ीरो दिया गया है, तो हमको प्रूफ करना है कि एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपान जेड टेंड टू ज़ीरो होगा एज जेड टेंस टू ज़ीरो, यानी जेड टेंस टू ज़ीरो पर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जेड टेंड टू जीरो पर एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड की वैल्यू जीरो हो जाएगी रेडियस वेक्टर के एलांग द रेडियस वेक्टर, यानी इसका मान जेड टेंस टू जीरो पर इस फंक्शन की वैल्यू, इस जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी रेडियस वेक्टर के एलांग, बट नॉट एज जेड टेंस टू जीरो इन एनी मैनर। मतलब अगर हम रेडियस वेक्टर के अलावा किसी और पाथ के लांग अगर हम जेड टेंस टू ज़ीरो पर इसका मान निकालते हैं तो वह ज़ीरो नहीं होगी। यानी इसका मान निकालना है, जेड टेंस टू ज़ीरो पर निकालना है, ठीक बात है। और रेडियस वेक्टर के लांग निकालना है, तब मान जीरो आएगा। लेकिन रेडियस वेक्टर के अलावा अगर हम कोई और पाथ या और मैनर लेते हैं तो उसके अलावा उसके अलांग इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी, ऐसा हमको निकालना है। कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो, देखिए बोला है जेड टेंस टू ज़ीरो एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपान जेड का मान निकालना है। ये देखिए एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो अपान जेड का मान जेड टेंस टू ज़ीरो पर निकालना है और रेडियस वेक्टर के लांग निकालना है, उसका मान ज़ीरो आएगा। आंसर में कहा है, लेकिन किसी और पाथ के लांग ज़ीरो नहीं आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो हमने लिखा और एफ जेड का मान हमको पता है, लिख दिया। एक्स वाई स्क्वायर है, सबका मान रख रहा हूँ, एक्स प्लस आई वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक सेकंड, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, वाई की पावर 4, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर माइनस लिखा, एफ ज़ीरो का मान हमें ज़ीरो दिया है, ज़ीरो लिख दिया। अपान में जो है जेड दिया है, देखिए एफ जेड का मान लिखे, एफ ज़ीरो का मान लिखे, जेड का मान रख दिए एक्स प्लस आई वाई। तो हमें यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, देख पा रहे होंगे आप। लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो आया, एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है। मैं पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, रियल एनालिसिस में बताया हूँ, आपको ध्यान होगा। रियल एनालिसिस में मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो एलांग रेडियस वेक्टर, अगर हम रेडियस वेक्टर के एलांग अगर पूछें तो क्या होगा, रेडियस वेक्टर अगर हम पूछें तो क्या होगा। रेडियस वेक्टर एक्चुअली बोलते किसको हैं, देखिए ये ओरिजिन है और इस लाइन को रेडियस वेक्टर कहा जाता है, पता है ना सभी को। इस लाइन को रेडियस वेक्टर कहा जाता है सामान्य तौर पर। ये चाहे आप यहाँ पर कोई कर्व बना दें या लाइन खींच दें, इस लाइन को रेडियस वेक्टर कहा जाता है। तो रेडियस वेक्टर की इक्वेशन इसलिए सामान्य तौर पर y बराबर mx हुआ करती है। तो एलांग रेडियस वेक्टर द इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये होता है z इज इक्वल टू बच्चों x प्लस आई वाई हुआ करता है, हम जानते हैं। तो x प्लस आई लिखा और y के स्थान पर एम एक्स रख दिया। दरअसल हमें इसका मान अब रेडियस वेक्टर के लांग निकालना है, क्वेश्चन में कहा भी गया है। तो रेडियस वेक्टर की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की हुआ करती है। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करता है उसकी इक्वेशन ही यही होती है। तो अब हमने x कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई एम आ जाएगा, ठीक है। ये z हो गया एज जेड टेंस टू ज़ीरो। अगर z का मान हम ज़ीरो रख दें यहाँ पर तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 1 प्लस आई एम आएगा। तो यहाँ से x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी कि नहीं, ज़ीरो, x बराबर ज़ीरो हो जाएगा। अर्थात मैं लिख सकता हूँ कि x टेंड टू ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर z का मान ज़ीरो होगा तो x का भी मान ज़ीरो होगा। ये एकदम क्लियर हो गया। यहाँ z का मान हमने ज़ीरो रखा यहाँ पर, तो x का भी मान ज़ीरो हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आगे जो है लिख दिया यहाँ पर, देखिए लिमिट और z जहाँ पर है वहाँ पर हमने x रख दिया, तो x टेंड टू ज़ीरो हो गया। अब x लिखा और y के स्थान पर हमें क्या रखना है, mx रखना है। तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया अपान एक्स स्क्वायर प्लस y की पावर 4 है, तो यहाँ m की पावर 4 x की पावर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो हुआ। एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, देख रहे होंगे आप, एम स्क्वायर है और नीचे आपका जो है एक्स स्क्वायर कॉमन है,
तो 1 प्लस एम की पावर 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स कट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो देखो बच्चों, हम रेडियस वेक्टर के लांग जब इसका मान निकालें तो वैल्यू 0 आ रही है। अब हम किसी और पाथ के लांग इसका मान निकालने जा रहे हैं, तो वो पाथ कंसीडर कैसे किया जाता है ये मैंने आपको रियल में बताया था, रियल एनालिसिस में। यहाँ पर देखते हुए हम पाथ को कंसीडर करते हैं, जैसा हमारा फंक्शन हुआ करता है हम लोग पाथ उसी के हिसाब से लिया करते हैं। तो अगर हम कंसीडर द पाथ करें तो वाई स्क्वायर बराबर हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे। दूसरा मैनर वही लेंगे अपनी सुविधानुसार, सुविधानुसार का मतलब जिसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो दूसरा हमने मैनर क्या लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जो कि पैराबोला होता है। तो कंसीडर द पाथ हमने लिया। अगला जो मैनर लिया, कंसीडर द पाथ, हमने जो पाथ लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिया। तब आपका क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 रहेगा ही, और जहाँ पर वाई स्क्वायर है, देखिए जहाँ पर वाई स्क्वायर है वहाँ पर मैं एक्स रख दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स रखेंगे तो एक्स इंटू आ जा रहा है एक्स, अपान में क्या आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, अगर देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 आ जाएगा, जेड टेंस टू 0 है, एक्स स्क्वायर अपन 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू 0 हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब आप देख रहे होंगे कि इसकी लिमिट लेने पर हाफ ही आएगा। दैट इज़ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा आंसर है वो अब 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हम लोगों ने देखा कि एलांग द रेडियस वेक्टर हम लोगों का जो मान आया था, रेडियस वेक्टर के एलांग तो वैल्यू 0 आई, लेकिन दूसरे मैनर में वाई स्क्वायर बराबर एक्स हमने जो कर्व लिया उसके एलांग 0 नहीं आया। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। और अगला क्वेश्चन भी सेम वही हमारा है कि हमारा एक फंक्शन दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन है, एफ जेड बस चेंज है। एफ जेड बराबर ये दिया है जब जेड 0 नहीं है, एफ 0 का मान दिया गया है, तो प्रूफ करना है कि इसका मान जेड टेंस टू 0 पर इसका मान 0 होगा रेडियस वेक्टर के लांग, बट नॉट जेड टेंस टू 0 इन एनी मैनर। मतलब हम दूसरे मैनर के लांग, अगर दूसरे पाथ के लांग अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका मान 0 नहीं आएगा, लेकिन रेडियस वेक्टर के लांग इसका मान 0 आएगा। तो बस वही निकालते हैं, लिमिट जेड टेंस टू 0 पर ही मान निकालना है, एफ जेड माइनस एफ 0 अपान जेड का मान निकालना है। तो हमने लिखा लिमिट जेड टेंस टू 0, और एफ जेड का मान हमको पता है एक्स स्क्वायर वाई माइनस आई एक्स, अपान में क्या है, अपान में एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए हर बार थोड़ा सा आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर एक्स क्यूब है भाई, एक्स क्यूब कर लीजिएगा, एक्स क्यूब। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस एफ 0 का मान क्या है, एफ 0 का मान 0 है, एफ 0 का मान 0 है, अपान जेड का मान क्या है, एक्स प्लस आई वाई है। ठीक बात है, समझ गए होंगे। हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं यही समझ लीजिए। यहाँ माइनस आई हमने कॉमन ले लिया, तो जब माइनस आई कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स प्लस आई वाई आएगा। अच्छे से समझिएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ माइनस आई हमने कॉमन ले लिया, तो जब माइनस आई हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए लिमिट है जेड टेंस टू 0 है, माइनस आई कॉमन ले लिए, एक्स क्यूब वाई है, और अंदर आपका एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा, नीचे एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर है, और अपान में क्या है एक्स प्लस आई वाई। तो ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए, तो आपकी बार आ गया लिमिट जेड टेंस टू 0 और माइनस आई एक्स क्यूब वाई अपान एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर हमने रेडियस वेक्टर, फॉर रेडियस वेक्टर, अगर रेडियस वेक्टर की बात करें तो रेडियस वेक्टर के लिए हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, z इज इक्वल टू सेम वही z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। x लिखा, i और y के स्थान पर एम एक्स रख सकते हैं, ये z का मान है। x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस आई एम आ गया, तो ये z का मान आपको मिल गया। एज आप देख रहे हैं सेम वही कराऊंगा, जब z का मान बच्चों 0 है, ये देखिए बोला गया है यहाँ पर, इसलिए मैं निकालता हूँ। व्हेन z टेंस टू 0 देन आपका जो है x टेंड टू 0 आता है। ये हम देखिए पिछले वाले में समझा चुके हैं कैसे, यहाँ z का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर x टेंड टू 0 आया, और माइनस आई एक्स क्यूब, और जहाँ y है बच्चों वहाँ एम एक्स रखना है, अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ x की पावर 6 है प्लस y के स्थान पर एम एक्स रखना है, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस आई कांस्टेंट है, बाहर किए, लिमिट x टेंस टू 0 लिखा, x की पावर 4 और m हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया,
तो यम स्क्वायर प्लस आपका एक्स की पावर 4 हो गया, इसे कटेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स के स्थान पर 0 रख दिया तो यहाँ माइनस आई इंटू 0 आएगा, एक्स के स्थान पर 0 रखने पर, तो फाइनली ये 0 आ गया। देखिए रेडियस वेक्टर के लांग 0 आ गया। अब टेक द पाथ, अब हम लोग पाथ चेंज करेंगे और आप खूब अच्छे से समझ रहे हैं कि पाथ हमको क्या लेना है। जैसा कर्व होता है पाथ वही लिया जाता है। यहाँ देखिए y है, यहाँ एक्स क्यूब है, इसका मतलब हम लोग जो पाथ लेंगे y इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए, एक्स क्यूब ले लिया जाए। सही है, उसी के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ लिमिट z टेंड्स टू 0 है और यहाँ माइनस आई है, जहाँ जहाँ y है वहाँ एक्स क्यूब रख दीजिए। तो एक्स क्यूब इंटू वाई के स्थान पर एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई के स्थान पर एक्स क्यूब हो जाएगा, अपॉन एक्स की पावर 6 है, वाई स्क्वायर का मतलब बच्चों एक्स की पावर 6 हो जाएगा। तो लिमिट जेड टेंड टू 0 और माइनस आई एक्स की पावर 6 अपान में 2x की पावर 6 हो गया। ठीक है, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो है आ रहा है लिमिट जेड टेंड्स टू 0 माइनस आई बाई 2, और यहाँ जेड है नहीं कहीं, तो यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट रख देंगे तो ये माइनस आई बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये देखें कि ये जो मान आया वो माइनस आई बाई 2 आया, इसका मतलब ये है कि उसके लांग नहीं आपका जो है 0 हुआ। डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ये क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो द डेरिवेटिव सेम पुराना है इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। द डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है बच्चों, इज डिनोटेड बाय एफ डैश जेड नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड डिफाइंड एज, और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, सेम पुराना फार्मूला है इसलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको किसी भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का जेड नॉट पॉइंट पर डेरिवेटिव चाहिए तो उसका फार्मूला होता है, उसको डिनोट किया जाता है एफ डैश जेड नॉट से। उसका मान कैसे निकालते हैं, लिमिट पहले पढ़ा चुका हूँ रियल एनालिसिस में, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट लिखिए, जेड नॉट पॉइंट पर चाहिए तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट लिखा हमने, फिर एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट किया अपान में जेड माइनस जेड नॉट। तो ये तरीका होता है, ये हमने आपको पहले भी पढ़ा चुका, हम ये फार्मूला पढ़ा चुके हैं रियल एनालिसिस में, इसीलिए हम लोग जल्दी से समझ लिए। रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ टॉपिक्स में समझता आए हैं। एफ डैश ए का फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए, ये हम लोग पढ़े थे उसमें डेरिवेटिव वाले टॉपिक में। एफ डैश ए, यहाँ ए के स्थान पर जेड नॉट हमने ले लिया है, और जहाँ जेड होना चाहिए जहाँ वहाँ हमने एक्स बताया था वो यहाँ पर जेड है बस। तो एफ डैश ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए पढ़ा था वहाँ पर, सेम वही फार्मूला है डेरिवेटिव का। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन एट द ओरिजिन। इसका क्या अर्थ हुआ, हमें इस फंक्शन का ओरिजिन पर नेचर बताना है। नेचर का क्या तात्पर्य है, नेचर का मतलब है कि चेक करना है कि फंक्शन आपका एनालिटिक है कि नहीं है ओरिजिन पर, तो ये हमको चेक करना है। तो बच्चों ओरिजिन पर ये चेक करना है कि एनालिटिक है कि नहीं, इसके लिए हमें ओरिजिन पर देखना होगा कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एलॉन्ग द डिफरेंट पाथ यूनिक आ रही है कि नहीं, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एनालिटिक फंक्शन का कि एलॉन्ग द डिफरेंट पाथ डिफरेंशिएबिलिटी यूनिक आनी चाहिए। तो बच्चों हम लोग ओरिजिन पर हम 0 पॉइंट पर इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी निकालना चाहते हैं। अगर सेम आती है कई पाथ के एलॉन्ग तो हम मान लेंगे कि यस फंक्शन इज एनालिटिक एट द ओरिजिन। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ऊपर से हम लोग देख लेते हैं, लिमिट जेड टेंस टू 0 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट 0 है। तो एफ जेड माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, जेड के स्थान पर जेड नॉट के स्थान पर 0 है क्योंकि 0 पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, जेड माइनस जेड नॉट का मतलब 0 है। तो बस अब इसी को सॉल्व करते जाइए, जेड टेंस टू 0 निकाला, एफ जेड का मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आई वाई और अपान में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10 और माइनस एफ जीरो का मान आपको पता ही है, दिया है कि एफ जीरो का मान 0 है और जेड का मान क्या होता है एक्स प्लस आई वाई होता है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट क्या आ रहा है, जेड टेंस टू 0 आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 अपान एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। देखिए ये आया। अब हम दो पाथ के लॉन्ग डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लेते हैं। टेक एक हमने क्या लिख लिया, टेक द रेडियस वेक्टर हम
पुराना ही पाथ लेते हैं, जिनकी जानकारी हमको अच्छे से पता है, रेडियस वेक्टर के बारे में पता है। y इज इक्वल टू एम एक्स हमने ले लिया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, x प्लस आई एम एक्स हो गया, सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो x कॉमन हो गया, 1 प्लस आई एम लिख दिया हमने, ये z है बच्चों, एज z टेंस टू 0 है जब, तो आपका x टेंस टू 0 होगा, यहाँ पर रख देते हैं, और जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ एम एक्स रख देते हैं। तो हम देखते क्या है कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, और x की पावर x स्क्वायर है, और y m की पावर 5 x की पावर 5 अपान यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 प्लस m की पावर 10 और x की पावर 10 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 लिखा बच्चों, x की पावर 7, y की m की पावर में 5, और नीचे आ रहा है x की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस m की पावर 10 और x की पावर 6 आ गया। इससे कटेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब आप x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखने के कारण टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 0 हो गया। अब टेक द पाथ, फिर से हमने वही क्वेश्चन पाथ ले लिया, और पाथ अकॉर्डिंग टू द कर्व लिया जाता है, क्वेश्चन लिया जाता है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई की पावर 5, एक्स स्क्वायर बराबर वाई की पावर 5, ये हमने बच्चों पाथ ले लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की पावर 5 हमने पाथ ले लिया। तो लिमिट आपका z टेंस टू 0 रहेगा, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वाई की पावर 5 रख रहे हैं। तो एक में आया वाई की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5 अपान, जहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 4 होने के कारण वाई की पावर 10 हो जाएगा, और प्लस वाई की पावर 10 हो गया। तो लिमिट z टेंस टू 0 वाई की पावर 10 अपान 2 वाई की पावर 10 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आ गया हाफ। अब देखिए, सिंस डिफरेंसिबिलिटी, देखिए दो पाथ के लांग हमने डिफरेंसिबिलिटी निकाली है। एक हमने किसके लांग निकाला, एक हमने निकाला रेडियस वेक्टर के लांग, और एक हमने किसके पाथ के लांग निकाला, इसके लांग निकाला। कोई भी दो पाथ आप ले लीजिए, अगर उनके लांग डिफरेंसिबिलिटी अलग लगाता है तो इसका मतलब फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, बिकॉज द डिफिनीशन ऑफ द एनालिटिक फंक्शन इज द डिफरेंसिबिलिटी अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ इज यूनिक। सही है, सिंस द डिफरेंसिबिलिटी is not unique, so fz is क्या, नॉट एनालिटिक। नेचर का मतलब बच्चों एनालिटिक से है, नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। यही हमको बच्चों करना था। ठीक है।